दाऊद की पाकिस्तान में मौजूदगी के अपने कबूलनामे से फिर एक बार पलटते हुए कहा, दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। इससे पहले एफएटीएफ के दबाव में पाकिस्तान ने पहली बार माना था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही मौजूद है। एफएटीएफ के दबाव में पाकिस्तान ने लखवी समेत 88 आतंकियों और संगठनों को बैन किया। सुशांत की पड़ोसी के मुताबिक 13 जून की रात सुशांत के घर कोई पार्टी नहीं हुई थी और घर की लाइटें 10:30 बजे बंद हो गई थी। आईएस आतंकी अबू यूसुफ के बलरामपुर के घर में 2 मानव बम, जैकेट, विस्फोटक और भड़काऊ साहित्य मिली। पत्नी और 4 बच्चों के पासपोर्ट भी जब्त किए गए। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई। कश्मीर के बांदीपुरा में पुलिस ने आतंकियों के 5 मददगारों को गिरफ्तार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 11 बजे बिहार बीजेपी कार्य समिति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। कांग्रेस कार्य समिति की सोमवार को होने वाली बैठक में पार्टी नेतृत्व का मुद्दा एक बार फिर उठ सकता है। कांग्रेस के मनीष तिवारी और शशि थरूर के बाद करीब 300 नेताओं ने पत्र लिखकर संगठन में बड़े बदलाव की मांग की। झारखंड में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। पिछले 24 घंटे में अंडमान निकोबार में कोरोना के 61 नए मामले सामने आए। इसके बाद यहां कुल मामले 2808 हो गए। कोरोना संकट के बीच केंद्र ने राज्यों को सामान और लोगों की आवाजाही पर पाबंदी न लगाने के निर्देश दिए। कृषक मुक्ति संग्राम समिति ने 2021 का असम विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। अयोध्या में विवादास्पद ढांचा गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई अदालत को अपना फैसला सुनाने के लिए 30 सितंबर तक की नई समय सीमा दी। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की। पुणे में तैयार हो रही वैक्सीन का ट्रायल 58 दिनों में पूरा होने के बाद भारत सरकार कोरोना का मुफ्त टीका लगाएगी। हिमाचल सरकार ने कहा कि रिलायंस से करार के बाद अब प्रदेश में कोरोना काल में जियो टीवी के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई होगी। जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन और उनकी पत्नी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके आवास के 18 कर्मचारी भी पॉजिटिव हुए। देश की 2 बड़ी कंपनियों जनरल इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और भारती एक्सा ने विलय का ऐलान किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में डीआरडीओ 500 बेड का एक कोरोना अस्पताल बना रहा है। 15 दिन में तैयार हो जाएगा। पिथौरागढ़ में चीन सीमा के पास में चट्टान के दबने से घायल एक महिला को आईटीबीपी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 45 किलोमीटर कंधे पर लादकर इसे अस्पताल पहुंचाया। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर के 56,706 हो गया है। लखनऊ में मौलाना कल्बे जब्बाद ने घरों में ताजिया रखने की इजाजत मिलने के बाद धरना खत्म कर दिया है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में वाइस चांसलर समेत 184 डॉक्टर और स्टाफ अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इटावा से गुजरात जा रही बस उज्जैन के पास पलटने से 2 यात्रियों की मौत हो गई। करीब 24 से ज्यादा घायल हुए। दिल्ली के पास यूपी के गोड्डा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश घायल होने के बाद पकड़ा गया। यूपी के कानपुर में एक नाव पलटने से 3 लड़कों की मौत हो गई, जबकि 2 को बचा लिया गया। उत्तराखंड के चमोली में 1970 की प्राकृतिक आपदा के बाद जमीन में दबी ब्रिटिशकालीन नाव खुदाई के बाद बाहर निकाली गई। छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर में तेंदुआ दिखने के बाद लोगों में दहशत है, तो वन विभाग ने सुरक्षा कर्मचारियों को तैनात किया। यूपी पुलिस ने रामपुर में अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई के धारावी में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 5 नए मामले वहां सामने आए। हरियाणा के गुरुग्राम में 3 लड़कों की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 5,375 नए मामले सामने आने के बाद एक्टिव मरीजों का आंकड़ा वहां 48,000 के पार हो गया है। यूपी के बरेली में ट्रेन की चपेट में आने से 13 गायों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 गुटों के बीच पार्किंग विवाद में गोली लगने के बाद एक आदमी की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शराब तस्करी के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के समस्तीपुर में नाव पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है, जिसमें 16 प्रदेश उपाध्यक्ष, 7 प्रदेश महामंत्री और 2 कोषाध्यक्ष बनाए गए। देश में 24 घंटे में कोरोना के 69,229 नए केस सामने आए। सीएम योगी ने विधानसभा की कार्रवाई के दौरान बताया कि बाढ़ से प्रभावित 40 जिलों में राहत पहुंचाई गई है। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तर प्रदेश के औरैया में 380 एकड़ में 300 करोड़ की लागत से पहला औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सरकार में बड़ा फेरबदल करते हुए 22 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए।
बिहार के मुजफ्फरपुर में जननी सुरक्षा के पैसों के लिए 60 साल की महिला पर सिर्फ कागजों में 14 महीने में 8 बच्चियों की मां बनने का आरोप लगाया। यूपी एसटीएफ ने मेरठ में एनसीईआरटी की नकली किताब छापने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश करते हुए 35 करोड़ की किताबें जब्त की है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से कई दुकानें तबाह हो गई। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जनता के मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए बीजेपी सरकार विधानसभा का सत्र जल्द खत्म करना चाहती है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ट्रक से मार्बल उतारने के दौरान 3 मजदूर दब गए, जिसमें 2 की मौत हो गई। हरियाणा के सोनीपत में एक महिला का 82 साल की बुजुर्ग सास को पीटने का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने बेरोजगार लोगों को नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बारामूला में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को ढेर कर दिया है। आंध्र सरकार में एपीसीओ के पूर्व चेयरमैन के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करोड़ों के गहने और कैश बरामद किया गया। कोरोना की वजह से गणेशोत्सव के मौके पर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की पूजा और दर्शन के लिए लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई। देश में कोरोना के कुल मामले अब 30 लाख के पार हो गए हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1212 मामले सामने आए हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने एक गाड़ी से 1600 से ज्यादा शराब की बोतलें बरामद की। हैदराबाद में रहने वाले एक परिवार ने रियाद में रहने वाले उनके बेटे को खोजने में सरकार से मदद की अपील की है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखकर के विश्व भारती मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। आंध्र सरकार में एपीसीओ के पूर्व चेयरमैन के ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों के गहने और कैश बरामद किया गया। चेन्नई में पुलिस ने दुबई से लाया जा रहा करीब 1.5 किलो सोना जब्त कर लिया है। पटना में महिला को अगवा कर गैंगरेप का वीडियो वायरल होने के बाद 8 आरोपियों की तलाश जारी है। मुंबई में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। खबर है कि चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ा सकता है। रेप के आरोपी बाबा नित्यानंद ने अपनी करेंसी और रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा लॉन्च किया है। दुनिया भर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 8 लाख के पार पहुंच गया है। जिन चीनी शिक्षण संस्थानों का भारतीय शिक्षा संस्थानों से गठबंधन है, उनकी पुख्ता जांच की जाएगी। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता को पार्टी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने भारत से विवाद को आर्थिक परेशानियों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में परिवार समेत गणपति पूजा की। तेलंगाना के जगतियाल में कोरोना टेस्ट के लिए अस्पताल लाई गई महिला को समय पर इलाज न मिलने की वजह से आखिरकार उसकी मौत हो गई। पीएम मोदी ने देश में खिलौनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक बैठक की। पंजाब पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ को मिली एक चिट्ठी में दिल्ली, पंजाब और अयोध्या में आतंकी हमले की धमकी दी गई। खबर है कि शाहीन बाग आंदोलन से जुड़े लोगों को पार्टी में शामिल किए जाने से दिल्ली बीजेपी के कई नेताओं में नाराजगी है। मुंबई में सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के कुक और कूपर अस्पताल के कर्मचारियों से पूछताछ की। इटली में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़त दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में वहां कोरोना से 947 मामले दर्ज किए गए हैं। नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने नेपाल के 6 सीमावर्ती जिलों में अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के बाहर सैकड़ों लोगों ने इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते दखल और लड़ाकू विमानों समेत युद्धपोतों की तैनाती के बारे में वियतनाम ने भारत को जानकारी दी है। यूएई में कर्ज से में डूबे विदेशी कैदियों की मदद करने के पर एक भारतीय कारोबारी को सम्मानित किया गया है। अमेरिका के फ्लोरिडा में सोमवार या मंगलवार को चक्रवाती तूफान लॉरा के पहुंचने का खतरा जताया गया है। सरकार गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नियमों में बहुत जल्द बड़े बदलाव कर सकती है। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में बढ़ने के बाद ईपीएफओ ने ट्वीट करके चेतावनी जारी की और लोगों से सावधानी बरतने और जानकारी को शेयर न करने की अपील की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने छोटे और भूमिहीन किसानों को जमीन खरीदने के लिए आर्थिक मदद देने की योजना शुरू की, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 28 अगस्त से शुरू होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। पीएम के तौर पर इमरान खान के काम की आलोचना करने वाले जावेद मियांदाद ने अपने बयान पर माफी मांगी है। इंग्लैंड बोर्ड के चेयरमैन ने दावा किया है कि बीसीसीआई 100 गेंदों के टूर्नामेंट करवाने पर विचार कर रहा है। क्रिकेटर इरफान पठान ने बिना विदाई मैच खेले रिटायर हुए खिलाड़ियों की एक सूची तैयार की और कोहली की टीम से एक चैरिटी कम फेयरवेल मैच खेलने की भी अपील की। आईपीएल के लिए यूएई पहुंची दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम का कोरोना टेस्ट हुआ है। आईपीएल के यूएई पहुंची टीमें 6 दिनों अपने कमरे में ही रहना पड़ेगा। विराट कोहली ने आईपीएल के लिए यूएई पहुंची रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की तस्वीर साझा की।
अफगानिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद नबी को वहां क्रिकेट बोर्ड के सदस्य के तौर पर शामिल कर लिया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे और 3 T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम का ऐलान कर दिया गया है। पूजा भट्ट ने सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियों के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कर लिया है। सोनू सूद ने अपने नाम पर हो रही धोखाधड़ी पर नाराजगी जताते हुए आरोपियों को सुधरने की चेतावनी दी है। सुशांत और दिशा सालियन केस में सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद सूरज पंचोली ने इंस्टाग्राम अकाउंट छोड़ दिया है। अजय देवगन जल्द ही यशराज फिल्म्स की एक फिल्म में सुपर हीरो के किरदार में नजर आएंगे। रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी के नए एपिसोड का खतरनाक स्टंट वाला प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। एक्टर शेखर सुमन ने सुशांत केस में तेजी से हो रही सीबीआई जांच पर खुशी जताई और कहा कि ऐसे ही की जाती है जांच पड़ताल।